This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। डाटा देख के तो आपको लगेगा कि वही पागलपन मोड दोस्तों अगेन लौट आ चुका है। एफआईआई प्रोज रिटेलर को बर्बाद करने के चक्कर में बैठे हैं। और यार आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे है, कैसा सेंटीमेंट है, एक एक करके हम एनालिसिस करने वाले हैं। कल के दिन तो चार्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट बना था, उसके लिए लाइक कर दीजिए दोस्तों 200 लाइक। पिछले 2 दिनों से मैं एम रख रहा हूँ यार, आजकल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो 200 लाइक तो बनता ही बनता है। और अगर आप न्यू हैं, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। क्योंकि लास्ट वीक 2 बार, ये वीक भी 2 बार जो आई एनालिसिस दिया परफेक्टली वार किया, जैसे कल 10:28 पे बोल दिया था। फाइनल सपोर्ट जो है वो 56,500 है। और जैसे ही दोस्तों अगर आप देखोगे टूटा भाई 11:20 पे, तबाही हुआ है, बस 500 पॉइंट से ज़्यादा फॉल मिला है। तो आज के दिन भी डेफिनेटली वो एनालिसिस देने की मैं कोशिश करूंगा। उसके लिए एक डिमांड मेरी तरफ से हमेशा रहता है, कल भी वीडियो पे कहा था, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सही टाइम पे आपको नहीं मिलेगा अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, खास करके मॉर्निंग वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे पता है मॉर्निंग वीडियो कहीं ना कहीं लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे इवनिंग वीडियो में व्यूज़ आए ना आए, बट मॉर्निंग वीडियो में तो जरूर आते हैं, क्योंकि लोग को पसंद है डाटा एनालिसिस वगैरह, क्या सेंटिमेंट है, फ्रेश रहता है। और जो लोग पूछते हैं कि पहले जैसा आप लेवल क्यों पोस्ट नहीं करते टेलीग्राम पे, आप थोड़ा पोस्ट कर लीजिए मार्केट खुलने से पहले, जो 8 बजे आप पोस्ट करते हो या फिर 6:45 पे। सच बताऊं तो कभी कभी मैं जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि दोस्तों जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं वीडियो बना के रखा हूँ आपके लिए इवनिंग में, आप उसको जाके देखिए। जानबूझ के मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई अगर मैं पोस्ट कर दूंगा तो फिर कहीं ना कहीं आप एफर्ट नहीं डालेंगे, आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप जाइए। बस जो बैंक निफ्टी और निफ्टी सेंसेस के लिए वीडियो में बना के रखा हूँ, बस क्लिक करके, बस थोड़ा सा आगे स्किप भी करके बस लेवल नोट करके रख लीजिए, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कितना कुछ मैं समझा के रखा हूँ, मतलब आपको सिखा के रखा हूँ। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मैं लेवल दे दूंगा, आप बस ड्रॉ कर लेंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। इससे बेहतर कि भाई आप खुद जाके वीडियो देख के कम से कम सीखें। इसीलिए इवनिंग का वीडियो 5 मिनट ही कम से कम दीजिए, दो दो वीडियो को, बट लेवल नोट कर लीजिए और रीजन आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो हम अभी डाटा एनालिसिस करने वाले हैं वही लेवल वहाँ पे यूज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट में क्या सेंटिमेंट है, अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर, S&P 500 वगैरह, एवरीथिंग इज ग्रीन, सेंटिमेंट कंप्लीटली पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट की बात करूं दोस्तों तो वहां पे भी ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ग्रीन है। और एशियन मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वहां पे भी स्लाइटली ग्रीन है। सिर्फ निकाई जो है वो थोड़ा सा 416 पॉइंट डाउन है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक सा ग्रीन है। ठीक है। और जो अभी हम डाटा देखो, कल के दिन एक्सपायरी था, तो आज के दिन कहीं ना कहीं जो डाटा है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि एक्सपायरी है, कल था, तो कल जो पोजीशन एग्जिट किए होंगे वो भी यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं शो होता है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, बट उसको इट्स ओके, हम डिकोड करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि ऑप्शन को इतना इंपॉर्टेंस ना दे के फ्यूचर को ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दीजिए एक्सपायरी के अगले दिन। और कुछ चेंजेस वगैरह हुआ, हेल्प की नीड हुआ, तो मैं तो OI एनालिसिस देता हूँ। इवन जो कल के दिन OI एनालिसिस दिया था उसके अकॉर्डिंगली ही हमने प्रीमियम वाले ग्रुप पे भी ट्रेड लिया था, लाइक 10:28 पे यहाँ पे भी बोल दिया था प्रीमियम वाले ग्रुप पे 56,500 के नीचे जाते ही हम पुट के तरफ जाएंगे, रेडी रहो बोल के। और फिर जब टूटा 56,600 का, हमने 860 पे पुट लिया। उसके बाद जो कल के यार बेस्ट ट्रेड था ये हफ्ते का, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था, जहाँ से हमने बाई किया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आया, इतने तेजी से वो भागा है दोस्तों, 315 पॉइंट दिया। तो मार्केट खुलने से पहले अगर आपको जुड़ना है तो 9668028882 पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर ग्लोबल मार्केट। तो ओवरऑल दोस्तों ग्रीन है। एफआईआई केस मार्केट में कल के दिन 382 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं, तो जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। एंड देन यहां से आते हैं, मेन गेम चालू होता है। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई को 16 अप्रैल थर्सडे, एफआईआई कॉल चेंज -50,607 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं, यानी कि बियरिश। एफआईआई पुट चेंज 45,395 लॉट दोस्तों पुट को बाय करके गए हैं, यानी कि वहां पे भी बियरिश। ऑप्शन का डाटा देख के कंप्लीटली लग रहा है कि एफआईआई बियरिश है। भले ही आप बोलोगे कि भाई कल सेंसेक्स का एक्सपायरी था, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कल के दिन ऐसा भी हुआ होगा कि भाई जो एफआईआई पोजीशन मान लेते हैं, कॉल कहीं ना कहीं बाय किए होंगे,
ऐसे तो नहीं किए थे कल के दिन। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों लग रहा है कि थोड़ा बायसनेस बेरिस की तरफ ही है। अगर कॉल बाय करते फिर उसको एग्जिट करते तो ये सेल में दिखाता, बट कल के दिन एफआईआई कॉल बाय नहीं किए थे। और मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार, आप खुद ही देख लीजिए कल कहाँ कॉल बाय किए थे। कल एफआईआई कॉल सेल किए थे, पुट भी सेल किए थे। आप कह सकते हैं कि हाँ पुट जो सेल किए थे उसको एग्जिट वगैरह किए होंगे तो वो शो हो रहा है पुट बाइंग में, बट कॉल तो कल के दिन बाय नहीं किए थे। यानी कि कॉल जो सेलिंग हुआ है 50,605 लॉट का, वो रियल लग रहा है एफआईआई की तरफ से। तो ओवरऑल दोस्तों ऑप्शन पे तो डाटा कंप्लीटली बेरिश लग रहा है। फ्यूचर पे देखते हैं क्या चल रहा है एफआईआई कल के दिन फ्यूचर सेगमेंट में क्या करके गए हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। फ्यूचर सेगमेंट में अगर हम देखेंगे दोस्तों एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 418 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर 167 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में 15 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन पे आप कह सकते हैं कि बायसनेस दिख रहा है, डाउन साइड है, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट अगर हम आ जाए तो यार थोड़ा अजीब है। निफ्टी में बाइंग है, ठीक ठाक सा बाइंग है यार, 418 करोड़ का। अदर इंडेक्स फ्यूचर में 15 करोड़ का बाइंग है और बैंक निफ्टी फ्यूचर में सिर्फ 167 करोड़ का सेलिंग है। तो एफआईआई का चार्ट में कैसे बनाऊंगा? देखिए सबसे पहले एक लाइन में ऑप्शन सेगमेंट के लिए सेलिंग के साइड ड्रॉ करूंगा और एक लाइन दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट में जो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं सेलिंग हुआ है उसके लिए ड्रॉ करूंगा। लेकिन जो लाइन आधा और ड्रॉ करना चाहूंगा वो बाइंग की तरफ है। यानी कि निफ्टी फ्यूचर में एक अच्छा खासा नंबर 418 करोड़ का बाइंग आना, अदर इंडेक्स फ्यूचर में 15 करोड़ का बाइंग आना। यानी कि दोस्तों एफआईआई ओवरऑल कहीं ना कहीं 60% डाउन साइड लग रहा है और 40% कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड की तरफ दिख रहा है। प्रोस की बात करते हैं। देखिए प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कल के दिन तो प्रोस आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बेरिश थे, कल का डाटा था और कल मार्केट उसके हिसाब से पहला आप गिरा भी व्यू भी वहीं था, पहला आप नीचे जाएगा। तो डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन कल के दिन क्या किए हैं? प्रोस कॉल चेंज -79,351 लॉट दोस्तों प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज 51,633 लॉट दोस्तों प्रोस पुट को भी बाय करके गए हैं। यानी कि प्रोस भी ऑप्शन सेगमेंट में कंप्लीटली बेरिश हैं। और फ्यूचर सेगमेंट की बात करूं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, वहां पे भी फ्यूचर में भी दोस्तों क्लियर कट -3,785 लॉट प्रोस कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेल करके गए। यानी कि रोज कल के जैसा ही, कल भी देखिए ऑप्शन पे बेरिश थे और यहाँ पे आके देखोगे फ्यूचर पे बेरिश थे। तो मतलब उसके पिछले दिन, कल के दिन भी ऑप्शन पे बेरिश, फ्यूचर पे बेरिश आज के लिए। तो दोस्तों प्रोस तो कंप्लीटली कहीं ना कहीं 100% बेरिश ही है। रिटेलर की बात कर लेते हैं। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर दोस्तों अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज 1.3 लाख लॉट रिटेलर क्लियरली कॉल बाय किया है। क्लाइंट पुट चेंज -98,996 लॉट दोस्तों रिटेलर पुट को भी सेल करके गया। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में देखा जाए तो रिटेलर बुलिश हैं। ऑप्शन सेगमेंट को अगर आप इंपोर्टेंस ना भी देना चाहें, फ्यूचर सेगमेंट में भी अगर हम देखेंगे दोस्तों वहां पे भी 4,579 लॉट भाई रिटेलर बाय करके गया है। तो ओवरऑल रिटेलर का भी व्यू कंप्लीटली बुलिश है। तो प्रोज और रिटेलर क्लियर चल रहे हैं। रिटेलर 100% बेरिश, प्रोज 100%, सॉरी रिटेलर 100% बुलिश, प्रोज 100% बेरिश। और एफआईआई जो है वो भी ओवरऑल 60% बेरिश ही है, 40% कहीं ना कहीं बुलिश हैं। तो दोस्तों ये हो गया डाटा, याद भी आ गया, याद भी रह गया आपको। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा। फटाफट आज के दिन में बात खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि यार टाइम भी हो चुका है, 6:26 बचा है। तो मुझे एडिट वगैरह करके पोस्ट भी करना है वीडियो को। तो दोस्तों देखिए कंफ्यूजन तो था नहीं आज के डाटा में। ओवरऑल कहीं ना कहीं जो बायसनेस है वो स्मार्ट मनी की तरफ से बेरिश की तरफ ही दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे कल के दिन कुछ मोमेंटम दिया नहीं हमारा मार्केट बंद होने के बाद, ओवरऑल एक रेंज में ही रहा दोस्तों, स्लाइटली ऊपर ही। यानी कि बस एक आज के दिन आप उम्मीद कर सकते हैं, इवन अभी 6:27 बजाएं 6:30 पे ओपन हो जाएगा गिफ्ट निफ्टी। आप खुद ट्रैक कीजिए। तो अगर ओपन होने के बाद स्लाइटली ऊपर गया तो 70-80 पॉइंट 60 पॉइंट का गैप अप पकड़ लीजिए। थोड़ा नीचे आ गया तो वैसे भी डॉट फ्लेट ओपनिंग होने वाला है। आज के दिन कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं दिख रहा है। तो चार्ट कैसे बनेगा? देखिए बहुत सिंपल है। आज के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा फ्लेट ही ओपन होगा या फिर स्लाइटली गैप अप, किसी को कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। ना रिटेलर को, देखो अगर बहुत बड़ा गैप अप होता रिटेलर को मिलता फायदा, बहुत बड़ा गैप डाउन होता स्मार्ट मनी को मिलता। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। फ्लेट टू स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग होने वाला है।
तो भाई सीधा सिंपल सा हिसाब है ना, जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, जो प्रोज हैं दोस्तों वो तो कल के जैसा ही चाहेंगे कि भाई मैं तो मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा, और जो रिटेलर को उसको फंसाऊंगा क्योंकि रिटेलर बुलिश में बैठा है, मैं कहीं ना कहीं बेरिश में बैठा हूँ, मार्केट को मैं नीचे लेके जाऊंगा, यही प्रोज का व्यू रहेगा। प्रोज एफआईआईज को रिक्वेस्ट करेगा कि दोस्त तुम भी तो 60% कहीं ना कहीं यार बुलिश हो ना, तो एक काम करो यार, तुम मेरे साथ दो। 60% तुम भी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, 60% बेरिश हो। आई थिंक थोड़ा मैं नींद में हूँ, नहीं सोया है कल की दिन रात में, इसीलिए कुछ भी मैं कभी कभी बोल देता हूँ दोस्तों। तो मैं बुलिस को बेरिश बोल रहा हूँ, तो यार बेरिश को बुलिस बोल रहा हूँ, तो लाइक प्रोज तो कम्प्लीटली बेरिश हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं चाहेंगे ही मार्केट को नीचे लेने के लिए। वो एफआईआई को रिक्वेस्ट करेंगे कि 60% तुम बेरिश हो, तो यार रिटेलर को मिलके बर्बाद करते हैं, बात खत्म है, बाद में देख लेना तुम, तुम्हारा मैं साथ दूंगा, पहला आप हम मार्केट को नीचे ही लेके जाते हैं, प्रोज एफआईएस को यही बोलेंगे। जैसे कल का ही प्लान था यार, कल का सेम प्लान मैं बोल रहा हूँ, कल भी यही प्लान था। और जो रिटेलर भैया है दोस्तों, वो रिटेलर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिटेलर को टारगेट करने में, दो एफआईआई और प्रोज दोनों का आज के दिन कहीं ना कहीं एम रहेगा पहले आप में, कि रिटेलर बुलिश बैठा है ना, कॉल बाय करके बैठा है, पुट सेल करके बैठा है ना, फ्यूचर बाय करके बैठा है ना, यार पहला हाफ मतलब प्रोज तो बोलेगा एफआई को मुझे कोई टेंशन नहीं भाई, मैं तो 100% कहीं ना कहीं बेरिश ही हूँ। प्रोज बोलेगा कि तुम ही देखो एफआईआई, तुम ही 418 करोड़ का बाइंग करके गए हो निफ्टी फ्यूचर में। बाकी प्रोज बोलेगा एफआईआई को। अदर सेगमेंट अगर देखोगे तो एफआईआई कहीं ना कहीं ऑप्शन में बेरिश है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी 165 करोड़ का सेलिंग करके गया है, तो 60% बेरिश है। तो प्रोज बोलेगा तुम भी मेरा साथ दो एफआईआई, पहला आप हम नीचे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों का फायदा हो जाएगा। जिस जिस तरफ कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारा पोजीशन है, वहां पे हमें ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और रिटेलर जो कॉल बाइक है वो फंस जाएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा तो इस पॉइंट पे, नीचे जाने के बाद पॉइंट पे जब रिटेलर निकल जाएगा, उसके बाद एक काम करना, प्रोज एफआईएस को बोलेगा तुम्हारा जो बुलिश पोजीशन है ना निफ्टी का, फ्यूचर में बाइंग हुआ है, उसके लिए सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मीडियम कहीं ना कहीं मूव दे देना, हो जाएगा तुम्हारा काम। फिर यही दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आज के दिन प्लान रहेगा। तो मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों आज के दिन, यानी कि 17 अप्रैल के दिन मार्केट में चार्ट कैसा बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा, यानी कि एक फ्लैट ओपनिंग होने वाला है। उसके बाद पहला हाफ जो है वो वोलाटाइल होके डाउन साइड की तरफ ही मुझे दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि एफआईआई और प्रोस 60% सेलिंग साइड में है, प्रोस 100% सेलिंग साइड, एफआईआई 60% सेलिंग साइड। तो ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं पहला हाफ वो मार्केट को डाउन की तरफ ही रखेंगे, वो पुश करने वाले हैं डाउन की तरफ, और रिटेलर 100% कहीं ना कहीं बुलिश में बैठा है, उस उनका वही मेन एम रहेगा इसके लिए। पहला हाफ कहीं ना कहीं डाउन साइड, आफ्टर डाउन साइड थोड़ा सा दोस्तों कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होने के बाद सेकेंड हाफ कल के दिन जैसे 12 बजे के बाद एक मीडियम रिकवरी देखने को मिला था, ठीक वैसे ही रिकवरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। तो जो रिकवरी देखने को मिलेगा तब निफ्टी फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज्यादा रिकवरी देखने को सेकंड हाफ में मिल सकता है, यानी कि थोड़ा अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर में, खासकर क्योंकि निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है, बैंक निफ्टी में नहीं है। और गिरते टाइम आज के दिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, फॉल होता हुआ बैंक निफ्टी अच्छा दिख सकता है। और 12 बजे के बाद उठते टाइम थोड़ा सा जो मीडियम रिकवरी देगा वहां पे निफ्टी अच्छा रिकवर होता हुआ दिख सकता है। आज के दिन गिरते टाइम निफ्टी शायद इतना अच्छा मूव ना भी दें, क्योंकि दोस्तों लाइक बाइंग में है एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में, सब कुछ सेल में है, बट निफ्टी फ्यूचर में ओनली कहीं ना कहीं बाइंग में है। तो गिरते टाइम बैंक निफ्टी में अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एफआईआई सेलिंग में है 165 करोड़ का, बट उठते टाइम 12 बजे के बाद थोड़ा निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो चार्ट इस टाइप का दोस्तों बनता हुआ दिख रहा है कि अगेन दोस्तों मैं कह देता हूं 17 अप्रैल के दिन आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। ओवरऑल पहला आप कहीं ना कहीं डाउन साइड, वोलाटाइल होकर डाउन साइड, एंड देन स्लाइटली कंसोलिडेट, एंड कहीं ना कहीं सेकंड हाफ स्लाइटली अप मूव। तो ये दोस्तों एक प्रॉपर चार्ट आज के दिन के लिए बनता हुआ दिख रहा है। और गिरते टाइम बैंक निफ्टी क्लियरली कहीं ना कहीं आपको गिरते हुए दिखेगा, निफ्टी इतना एग्रेसिव नहीं दिखेगा गिरते टाइम। उठते टाइम 12 बजे के बाद मीडियम अप मूव में निफ्टी अच्छा उठते हुए दिखेगा, बैंक निफ्टी नहीं। तो ये दोस्तों आज का फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज के दिन इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।